हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। इस अग्निकुंड से कहीं अधिक भयंकर आग आपके अपने अंतर में लगी हुई है, जबकि यह समय क्रोध की अग्नि में घी छिड़कने का नहीं, बल्कि समस्त असुरलोक में घी के दिए जलाने का है। भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ है। नारायण 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 नारायण। मुनिवर, इसी शोक में तो समस्त असुर लोक अंधकार में डूबा हुआ है और आप घी के दिए जलाने की बात कर रहे हैं। प्रभु, ये मेरे मन को क्या हो जाता है जो मुझे आपका नाम लिए बिना चैन ही नहीं आता। चाहे मैं जागूं या सोऊं, मन में बार बार आपका विचार आता है और अनायास ही मन आपके नाम के मंत्र का जाप करने लगता है। फिर ऐसा लगता है सारा संसार, सारी सृष्टि इसी मंत्र का जाप कर रही है। ओम विष्णवे नमः, 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 नमः। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः का जाप दसों दिशि व्याप्त, निश्चित होगा भक्त को इसका शुभ फल प्राप्त। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। प्रणाम प्रभु। कल्याण मस्तु वत्स। आपने मुझे दर्शन देकर अनुग्रहित कर दिया है। मैं धन्य धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। कयाधु, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारा भक्त हो गया हूं। आप मुझे लज्जित न कीजिए प्रभु, आप तो मेरे भगवान हैं। और मेरे लिए अपने भक्त ही भगवान हैं, जिनकी भक्ति के कारण मैं उनका भक्त बन जाता हूं। पुत्री, ऐसा न कहिए प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं, सेवक तो हम सब हैं आपके। परंतु जब भक्त भक्ति मार्ग की यात्रा पर निकल पड़ता है, तब भक्त मेरा स्वामी बन जाता है और मैं अपने भक्तों का भक्त बन जाता हूं। और भक्त जब भक्ति की चरम सीमा तक पहुंच जाता है, तो भगवान और भक्त में फर्क करना बड़ा कठिन कार्य होता है। पुत्री, इसीलिए श्रद्धालुओं को अपने भक्तों में मैं ही मैं दिखाई देता हूं। मैं अपने भक्तों की हर इच्छा को एक दास की भांति उनकी आज्ञा मानकर उसका पालन करता हूं।
इसलिए हे वत्स कयाधु, तुमने मुझे दर्शन देने की आज्ञा दी और मैं तत्काल चला आया। भगवान को आज्ञा? नहीं नहीं प्रभु, इतना दुस्साहस मैं कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो आपसे विनती की थी। तुम अपनी भक्ति के कारण महान हो गई हो, इसीलिए तो तुम मेरे परम भक्त प्रहलाद की मां बनने जा रही हो। वत्से, तुम अकेली नहीं हो, सारी सृष्टि तुम्हारे साथ है और मेरे भक्त तथा तुम्हारे पुत्र का स्वागत करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई है। प्रहलाद का जन्म हो गया गुरुदेव। प्रहलाद का जन्म हो गया गुरुदेव। जय विष्णु देवाय नमः। जय गंगा मैया। जय पुत्री कयाधु, बधाई हो। तुमने सृष्टि और असुरों के उद्धारक को जन्म दिया है। तुम्हें प्रभु के परम भक्त की माता होने का गौरव प्राप्त हुआ है। पुत्री कयाधु, ये बालक आनंद का स्रोत है। संपूर्ण असुर कुल भक्त प्रहलाद के द्वारा दिव्य आनंद के प्रसाद अमृत से तृप्त होगा। ये वो बालक है कयाधु, जिसने जन्म से पहले ही प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया है। अपनी भक्ति के इस पावन फूल को अपने आंचल में भर लो। देखो, अपनी माता के आंचल की छांव पाने के लिए प्रहलाद कितना व्याकुल हो रहा है। दधामि ॐ भुवस्त्वयि दधामि त्रयायुषं गन्धर्वे कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवेषु त्रयायुषं तन्नो अस्तु त्रयायुषं। देखो देखो कैसे नयन नचा रहा है। किसी एक पर तो इसकी आंखें टिकती ही नहीं। अरे नहीं नहीं, ये तो घबरा कर देख रहा है कि इसके भवन के स्थान पर ये कुटिया और दासियों के स्थान पर ऋषि स्त्रियां कहां से आ गईं? ये अवश्य भाग्यवान बनेगा, कोई महाप्रतापी नरेश होगा। ये तो प्रभु का अंश है। मुझे तो बिल्कुल प्रभु जैसा ही दिखाई दे रहा है। पुत्री कयाधु,
प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। आज युवराज प्रहलाद का मन विचलित नहीं दिखाई पड़ रहा है। जान पड़ता है इन्होंने इस वातावरण और परिस्थिति को अपना लिया है। क्यों युवराज, संतुष्ट है ना आप इस आश्रम में मिल रहे सुख साधनों से? देखो कयाधु, कितनी मधुर, प्यारी और मंद मंद मुस्कान है इनके अधरों पर। स्वयं भगवान भी मोहित हो जाएं। गुरुदेव, मेरा मन अंदर ही अंदर बहुत भयभीत है। गुरु शुक्राचार्य जी अपनी बार बार असफलता के कारण और भी क्रोधित और हठी हो गए होंगे, और निश्चय ही वो प्रहलाद को हानि पहुंचाने का भरपूर प्रयत्न करेंगे। बैठो पुत्री। मनुष्य के अपने यत्न और कामनाओं में यदि दूसरों का विनाश, दूसरों की हानि है, तो सारे यत्न, सारी याचनाएं निष्फल हो जाती हैं। चाहे उसके पास कितने भी तपों का वरदान क्यों ना हो, सफलता उसके पास कभी नहीं आती। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही गुरुदेव। इतने ज्ञानी, इतने तपस्वी गुरु शुक्राचार्य जी को तो देवताओं के साथ होना चाहिए था, तो फिर वो देवताओं के शत्रु क्यों बन गए? इस शत्रुता का कारण क्या है? पुत्री, इसका कारण अतीत की गहराइयों में छुपा हुआ है। ये बहुत पहले की बात है। उस समय देवासुर संग्राम चल रहा था। को बचाने के लिए असुरों ने ऋषिलोक में भृगु ऋषि के आश्रम में जाकर आश्रय ले लिया। हे मातेश्वरी, हे गुरु माता, हे मातेश्वरी, हे गुरु माता, हे मातेश्वरी, हे गुरु माता, हमारी रक्षा करो माता, हमारी रक्षा करो। निर्भय होकर आश्रम में आ जाओ वत्स। ये भृगु ऋषि का आश्रम सबके लिए खुला है। नारायण 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 नारायण। प्रणाम भार्गव। प्रणाम। आ गए मुनिवर आप। जल्दी पर तेल और घाव पर नमक छिड़क लें। भार्गव, इतना क्रोध? अपने आप से ही युद्ध कर रहे हैं। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। अग्निकुंड की भांति अपने क्रोध के अग्निकुंड में आप स्वयं अपने हाथों से घी छिड़क रहे हैं। ओम स्वाहा। इस अग्निकुंड से कहीं अधिक भयंकर आग आपके अपने अंतर में लगी हुई है, जबकि यह समय क्रोध की अग्नि में घी छिड़कने का नहीं, बल्कि समस्त असुरलोक में घी के दिए जलाने का है। भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ है। नारायण 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 नारायण। मुनिवर, इसी शोक में तो समस्त असुर लोक अंधकार में डूबा हुआ है, और आप घी के दिए जलाने की बात कर रहे हैं। दिए वहीं जलाए जाते हैं जहां अंधकार होता है, और असुर लोग तो पहले से ही अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है। रहने दो हमें अपने अंधेरे घर में, हमें नहीं जलाने दिए हुए। दिए ना जलाकर आप कब तक उजियारे से मुंह छुपाते रहेंगे भार्गव? रात्रि के बाद दिन तो होता ही है। आप कुछ भी कर लीजिए, परंतु आप असुर लोग को इस भक्ति के प्रकाश से वंचित नहीं रख पाएंगे। भक्त प्रहलाद के रूप में भक्ति के सूर्य का उदय तो हो ही चुका है भार्गव। मुनिवर, एक बालक द्वारा आप हमें देवताओं की ओर से चुनौती देने आए हैं, तो सुन लीजिए। जब हमारा परम शत्रु विष्णु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो यह बालक हमारा क्या बिगाड़ लेगा? प्रभु तो सर्वशक्तिमान है। वो तो अपनी
शक्ति से बिगड़ी बनाते हैं, बिगाड़ते नहीं, और आप तो बिगाड़ने की ही बात कर रहे हैं। पर अब तक आप उस बालक का बाल बांका भी नहीं कर पाए। ऋषिवर, आपने उसे नष्ट करने के लिए क्या क्या नहीं किया। आपने उसे मार डालने के लिए बहुतेरे प्रयास किए, पर क्या हुआ? कुछ नहीं। आपने असुर लोक पर नारायण का जाप करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। परंतु इस बालक ने जन्म से पहले ही प्रभु का नाम ले लेकर आपको अपनी निर्बलता का एहसास दिलाया, पर आप नहीं समझे। इस भक्त प्रहलाद के जन्म के बाद भी यदि आपने बुद्धि से काम नहीं लिया, तो असुर लोक को आप इस भक्ति के तेज से वंचित नहीं रख सकेंगे। आप स्वयं अपने अज्ञान के अंधकार में लुप्त हो जाएंगे। ऋषिवर, नारायण 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 नारायण।